आत्माओं का प्रकोप। हाय मेरे दोस्तों, मैं स्मिता वापस आ गई हूँ इस खौफनाक कहानी के तीसरे भाग के साथ। अगर आपने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि बिना उनके ये हिस्सा अधूरा लगेगा। अगर आप इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तहखाने का राज और खौफनाक अनुभव। तहखाने में मिले बलि स्थल ने लियू और मेंग को हिला कर रख दिया। वहां दीवारों पर बने प्रतीकों और बिखरी हड्डियों को देखकर ऐसा लगा जैसे ये जगह कभी किसी काले जादू का अड्डा रही हो। मेंग ने घबराते हुए कहा, लियू, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन लियू ने दृढ़ता से कहा, अगर हम ये जगह नहीं समझेंगे तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक तहखाने के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कराह रहा हो। मेंग ने डरते हुए लियू का हाथ पकड़ लिया। दोनों धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े। वहां एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ था। लियू ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा जंजीरों से बंधा हुआ था। डिब्बे पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो इस डिब्बे को खोलेगा वह अपने साथ मौत को बुलाएगा। डर और जिज्ञासा का खेल। मेग ने डरकर कहा, लियू, इसे मत खोलो, शायद इसी में वो चीज बंद है जो हमें यहाँ फंसा रही है। लियू ने जवाब दिया, अगर इसे नहीं खोलेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इस होटल का रहस्य क्या है। लियू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और डिब्बा खोल दिया। जैसे ही डिब्बा खुला, उसमें से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। धुएं के साथ साथ एक काली छाया प्रकट हुई, जो किसी मानव की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। उस छाया ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अनुष्ठान की तैयारी। लियू और मेंग वापस अपने कमरे में भागे। वे समझ चुके थे कि अब समय बहुत कम बचा है। किताब में लिखे अनुष्ठान को करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। किताब में लिखा था कि अनुष्ठान के लिए 3 चीजों की जरूरत है। 1, एक लाल मोमबत्ती। 2, समुद्र का पानी। एक खास मंत्र जिसे बिना रुके पढ़ना होगा। मेंग ने कहा, हम ये सब कहां से लाएंगे? और अगर ये अनुष्ठान गलत हो गया तो क्या होगा? लियू ने जवाब दिया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम यहाँ हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। हमें कोशिश करनी होगी। समुद्र के किनारे का डरावना मंजर। लियू और मेंग समुद्र के किनारे गए, जहां अजीब सी चुप्पी थी। पानी से एक अजीब सी सर्द हवा आ रही थी। उन्होंने लाल मोमबत्ती जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, समुद्र का पानी जोर से हिलने लगा। अचानक लहरों से वही काली छाया प्रकट हुई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यह अनुष्ठान नहीं कर सकते, तुम मेरी कैद में हो। लियू ने डर को नजरअंदाज करते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी काली छाया ने मेंग पर हमला कर दिया। मेंग जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, जल्दी करो, मुझे बचाओ। क्या लियू अनुष्ठान पूरा कर पाएगा? क्या मेंग को उस काली छाया से बचाया जा सकेगा, या फिर यह जोड़ा हमेशा के लिए होटल के अंधकार में खो जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें। भाग 4 में हम जानेंगे कि अनुष्ठान का क्या परिणाम हुआ और क्या लियू और मेंग उस खौफनाक होटल से बाहर निकल पाए। बने रहिए हमारे साथ।